भगवान शिव भी माता सती को इसके विषय में कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ दार्शनिक है, ज्ञान के विधि विधानों का पालन करता है, तो भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर लेगा, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कर्मकांड करता है, यज्ञ इत्यादि करता है, तो पवित्र कर्मों के माध्यम से उच्च स्वर्गलोक इत्यादि तक भी पहुंच सकता है और जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं भी उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकती हैं। किंतु ये सब हजार हजार जन्म तक भी कोई व्यक्ति करे तब भी उसको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारियों के उपदेशों से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। उसे शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कलमश से पूरी तरह मुक्त होता है। तो फिर से इसी बात को प्रहलाद महाराज कहते हैं 7वें स्कंद में कि शुद्ध भक्ति तभी प्राप्त होगी जब किसी शुद्ध भक्त की अनुकंपा, उसकी चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद उसको प्राप्त होगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर जी से, हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण ही पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक हैं। वे सभी तरह से आपके गुरु तथा उपदेशक भी हैं। केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर हैं। जब अर्घ प्रथम जब राजसूय यज्ञ चल रहा था उस समय ये विचार किया जा रहा था कि कौन प्रथम पूज्य है, तो सबने एक सुर में कहा कि इस संपूर्ण सभा में कृष्ण ही हैं जो प्रथम पूज्य हैं। तो इसलिए उस समय नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हैं कि आप लोग बड़े भाग्यवान हैं। भाग्यवान इसलिए हैं क्योंकि जिस प्रकार से भगवान आपके प्रति स्नेहिल हैं, आपके परिवार के व्यक्तिगत कार्यों का ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी आपके आदेशों का पालन भी करते हैं, आपके दूत बन जाते हैं, संदेश वाहक बन जाते हैं। जितने अनुग्रह भगवान ने आपके ऊपर किए हैं, आपके परिवार के ऊपर किए हैं, इतनी कोई स्वप्न में कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो ये जो है इसका अर्थ है कि मुक्ति तो प्राप्त हो सकती है सरलता से, किंतु विरले ही व्यक्ति को, किसी जीव को भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है।